अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान अकबर आज़म बन गए हैं। उन्होंने अपने 10 रतन, अकबर आज़म के 9 रतनों के मुकाबले में 10 रतन मैदान में उतार लिए हुए हैं और उनको सर्टिफिकेट दे दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियां करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने के ऐलानात कर रहे हैं और मरीम नवाज़ साहबा ने कह दिया है कि अब और कोई काम नहीं है सिवाय इमरान खान को गिराने के, और नवाज शरीफ साहब ने भी उस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। उन्होंने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और जो मरीम नवाज़ साहबा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उनके जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उस पर दूसरे व्लॉग में, लेकिन जो इमरान खान साहब के जो ये रत्नों वाला मामला है उस पर भी दोनों बोले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी इमरान खान ने अपने चमचों को सर्टिफिकेट दिए, चमचों में सर्टिफिकेट बांटे। कोई मेरा ख्याल है कोई ये ज़बान किसी सियासतदान को किसी और सियासतदान के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब करते हैं तब भी हम तनकीद करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है तब भी ज़ाहिर है तनकीद होगी। मगर मसला ये है कि इमरान खान साहब जब बतौर प्राइम मिनिस्टर नकलें उतार रहे हो सियासतदानों की, तो फिर जवाब तो बहरहाल फिर आएगा, हमें पसंद हो ना हो जवाब तो आएगा, और जवाब आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह मरीम नवाज़ साहबा ने उनको जवाब दिया है। लेकिन अब पहले इमरान खान साहब के जो 10 रतन हैं उनकी कारकर्दगी, और फिर 60 की काबीना इमरान खान साहब की, जहन में रखिएगा 60 की, जिसमें वज़ीर, मुशीर, मुआविन, पता नहीं क्या क्या कहाँ से उठाकर इमरान खान साहब लाए, बाहर से दुनिया जहान से उठाकर लाए। और उसमें अब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि ये 10 काम के हैं और 10 में भी नंबर 1 मुराद सईद हैं। जब ये मैंने ख़बर सुनी कि ये असनाद तकसीम की गई हैं, तारीफ़ के असनाद, और इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुराद सईद मेरा अब भी दोबारा सबसे बेहतरीन वज़ीर करार पाया है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब पर मुझे अफसोस हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, एहतराम के साथ गुजारिश कर चुका हूँ। जिस तरह वो अपने मुखालफिन के खिलाफ के मुतालिक बात करते हैं उस तरह तो हम नहीं बात कर सकते। जिस तरह कुरैशी साहब मुखालफिन को धाड़ते हैं, उनके ऊपर चढ़ाइयाँ करते हैं, हम तो उस तरह नहीं करते, ना करना चाहिए हमें। वो मुखालफिन आपस में एक दूसरे को निबड़े, खसमानू खान साडा की, हम तो वो एक जायज़ा लेते हैं हालात का, वो जो कर रहे होते हैं उस पर हम अपना तबसरा करते हैं, तनकीद करते हैं, तज्जिया करते हैं। फिर किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए वो उनकी मर्ज़ी है। तो कुरैशी साहब पर मैंने कई बार, जब कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के ऊपर चढ़ाइयाँ की और मतलब यूँ जज्बाती होकर बोलते रहे, और जब यूँ लिटरली कुरैशी साहब जब बोलते हैं तो उनके वो निकलते हैं, बहरहाल वो निकलते हैं इंसानों से। कभी कभी हम भी जब ज़्यादा बोल लें तो हमें भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल तो कुरैशी साहब ने वो जिसको कहते हैं झाग निकलना, तो वो झाग निकाल कर कुरैशी साहब अपोजिशन पर पढ़ते रहे, और यहाँ तक कि कुरैशी साहब अपनी लेवल से बहुत नीचे आ गए। हम शाह महमूद कुरैशी साहब को जानते हैं। ये वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में, ये वो शाह महमूद कुरैशी जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर थे। शाह महमूद कुरैशी साहब PTI में गए, बिल्कुल डिफरेंट हो गए, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, और वहाँ जाकर फिर उन्होंने देखा कि मुकाबला किस चीज़ का है। तो आज समझ आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों मुराद सईद साहब की लेवल पर आते थे। जो मैं गुजारिश कर रहा था कि जब वो मुखालफिन को लताड़ते तो मैंने हमेशा ये कहा कि यार शाह महमूद कुरैशी साहब और मुराद सईद में कोई फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर फ़र्क नहीं होता। जिस तरह आप देखेंगे ना हमारे मीडिया में जो रेटिंग का चक्कर होता है कि भाई रेटिंग कौन सा तरीका है जिससे रेटिंग ज़्यादा ली जाती है, तो सारा मीडिया, ड्रामे भी उसी तरह के चल रहे होते हैं, ख़बरें भी उसी तरह की चल रही होती हैं, मतलब अजीब व गरीब किस्म का एक तमाशा लगा होता है। तो वही कुछ सारा शाह महमूद कुरैशी साहब करते थे। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद, मुराद सईद की लेवल पर आने के बावजूद, शाह महमूद कुरैशी का नंबर उन 10 वज़ीरों में नहीं आया, जिस पर मुझे अफसोस हुआ कि यार एक बंदा इमरान खान साहब की वो पाने के लिए, क्या होता है, खुशनुदी पाने के लिए, इमरान खान साहब की नज़र में बहुत अच्छा होने के लिए सब कुछ कर जाते हैं, सारे जतन कर जाते हैं वो, लेकिन फिर भी नहीं काबिल कबूल हुए। तो उसके पीछे वजह यह है कि इमरान खान साहब के कान में किसी ने कह दिया हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब तो आपके ख़िलाफ़ लॉबिंग करते फिर रहे हैं, वो तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो शायद इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने नीचे रखा ताकि वो बहुत नीचे रहें, और उनकी वजारत को रखा है उन्होंने ख़ारजा को 11वें नंबर पर, 10वें नंबर पर आ सकती थी लेकिन 11वें नंबर पर रखा गया। और ज़ाहिर है कोई पैमाना पता ही नहीं है, पैमाना क्या है, कोई सर्वे करवाया गया है, कोई कारकर्दगी सामने रखी गई है क्या। हम ना एक TV चैनल में काम करते थे, तो मतलब वो बहुत बड़ा TV चैनल था, नंबर 1 TV चैनल था। तो वहाँ पर हर महीने की कारकर्दगी
पे जो रेटिंग की जाती थी, गोल्ड, प्लेटिनियम, फ़लाँ, सिल्वर, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मतलब मुख्तलिफ एक उन्होंने अपनी कैटेगरी रखी होती थी। जब हम पर भेद खुला कि कारकर्दगी क्या है, जब हमने उनसे पूछा, जो कारकर्दगी रेट कर रहे होते थे कराची से बैठकर उन साहिबान से, कि जी कारकर्दगी का मयार क्या है। मैं एक सुस्ता रिपोर्टर हूँ, लेकिन ख़बर कभी कभी कोई बड़ी आ जाती थी, ब्रेक कर जाता था, और कुछ रिपोर्टर्स ऐसे थे जो खबरें भर्ती करते थे। तो पता चला वहाँ से कि जी यहाँ पर कारकर्दगी का मयार ये है कि आपके पोर्टल में आपकी रोज़ाना की खबरें जो है ना, वो बस हर मिनट में एक खबर हो। फिर रिपोर्टरों ने ये तक करना शुरू कर दिया था कि भाई वो कॉपी पेस्ट मारते थे, कॉपी पेस्ट तो वैसे ही मारते थे, कॉपी पेस्ट मारते थे, किसी भी वेबसाइट से खबर उठाई, कॉपी पेस्ट मारा, डाल दी, कॉपी पेस्ट। वो सारा दिन बैठ कर दफ्तर में ये करते रहते थे, और फिर उनकी रोज़ाना 200 खबरें। मैंने हाथ जोड़ दी एक दिन अपने डायरेक्टर न्यूज़ के सामने, मैं कहा जी मेरे पास रोज़ाना एक खबर होगी, खबर मयार की होगी, ये भर्ती नहीं हो सकती। तो वो मुझे ये जो कारकर्दगी का मयार है, मुझे वो नज़र आ रहा है जो मुराद सईद साहब का। कौन कितनी ज़्यादा तकरीरें करता है, कौन कितने ज़्यादा इमरान खान साहब को मैसेज करता है कि जी जनाब मैंने ये कर दिया, जनाब मैंने वो कर दिया। ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे ये है कि मुराद सईद की वजारत में जो टूल टैक्स कल 300 रुपए का था, आज वो 1400 रुपए का है। ये है ना, हम मोटरवे पे सफर करते हैं, हम नेशनल हाईवेज पे सफर करते हैं, वो रोजाना बढ़ रहे हैं और हाईवेज की हालत रोजाना खराब होती जा रही है, लेकिन वो कारकर्दगी में नंबर 1 है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी वजारत को लेकर इमरान खान साहब सीना तान कर कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान में जो हमारे फॉरेन अफेयर्स जो आज हम जिस तरह पाकिस्तान दुनिया में सर उठाकर खड़ा हुआ है, पहले कभी नहीं था, वो वाली वजारत 11वें नंबर पे है। उसके पीछे सादा सी रीजन है कि कुरैशी साहब तो मुराद सईद के लेवल पर आ गए, लेकिन इमरान खान साहब के दिमाग में तो एक बात है ना कि भाई कुरैशी साहब जो हैं वो मेरे मुकाबले में वजीर आजम बनना चाह रहे हैं ना उस तब्दीली के लिए, लिहाजा उनको उन्होंने पीछे फेंक दिया। एक और चीज है, मुराद सईद साहब नंबर 1 है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की वजारत जो है वो अपना इमरान खान साहब के ज़माने में वो कितने पे है जी, फूड सिक्योरिटी वाली, वो बिल्कुल नीचे चली गई हुई है। अब वो क्योंकि 20 में मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो हाँ फूड सिक्योरिटी वाले 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर फखर इमाम साहब। अब आप थोड़ा सा जायजा लें कि ये जो आपको मयार समझ आ जाएगा इमरान खान साहब का मयार है क्या। खारजा में आप रोजाना सुनते होंगे हमारे फवाद चौधरी भाई से, फवाद भाई कहते हैं कि जी वजीर आजम इमरान खान साहब ने ना चीन और अमेरिका में सालसी करने की उनको पेशकश कर दी है। इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान में सुलह करवाने के लिए कह दिया हुआ। इमरान खान साहब आलमी लीडर बन गए, इमरान खान साहब ये हो गए। वो जब इमरान खान आलमी लीडर बने तो जाहिर है खारजा उमूर की वजारत का तो कोई कमाल होगा। उधर दावे कुछ और इधर जब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो कुछ, तो पता चल रहा है कि कारकर्दगी या तो नहीं है या फिर मयार कोई और है। फिर मयार मुराद सईद वाला मयार, तो फिर जाहिर है मुराद सईद तो शाह महमूद कुरैशी साहब मुराद सईद के लेवल पर कितने आएंगे, नहीं आ सकते। कोशिश बहुत की शाहजी ने, मतलब अच्छा मतलब बातचीत की बात मैं कर रहा हूँ पार्लियामेंट में। अभी भी आखिरी जो तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, ये मेरे प्रोड्यूसर हंस रहे हैं इस वजह से मैं वजाहत कर रहा हूँ, आखिरी जो तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी साहब की सेनेट में जो उन्होंने गिलानी साहब के मुतालिक की थी, ये वजीर खारजा के लेवल की तकरीर नहीं थी। इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में थे और उन्होंने खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को निकाला इमरान खान साहब की कारकर्दगी के असनाद वाले इस मामले में, और उन्होंने कुरैशी साहब को निकाल के कहा कि मुल्तान के साथ ज्यादती हो गई है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने साथ ज्यादती खुद की है, उनका एक कदकाठ था। अच्छा, दूसरी चीज फूड सिक्योरिटी वाला मामला, आप जरा देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने सबसे बड़ा डंडोरा क्या पीटा है कि जी पाकिस्तान में ज़रई मईशत उठ गई है, पाकिस्तान में गंदम और चावल और फिला हमारी जो क्रॉप बम्पर क्रॉप हुई हैं और हम अब बिल्कुल अपना हो गए, खुद कफील हो गए हुए और हमारे पास अब ये कोई इशू नहीं है। तो वो वाली वजारत जिस वजारत में ज़ाहिर है इस फूड सिक्योरिटी ज़राअत ये सारे वो हैं उसमें आते हैं, तो वो इमरान खान साहब के खातों में उस वजारत जिस वजारत का वो ऐलान करते रहे, डंडोरा पीटते रहे, उन वजारत की कारकर्दगी 10वें नंबर पर है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पर हैं असद उमर साहब। असद उमर साहब फाइनेंस से निकाले गए प्लानिंग डिवीजन में। प्लानिंग में असद उमर साहब के पास करने को क्या काम है सिवाय उसके कि जो काम छोड़ गए थे एहसन इकबाल साहब, कोई 2-4 काम आगे बढ़ा के दिखा दें। कराची में भी वही काम हो रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून या पीपुल्स पार्टी के पिछले ज़माने में जब फेडरल पीपुल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में थी। कराची की तो बदकिस्मती ये है कि मुशर्रफ के ज़माने के काम भी अभी तक नहीं होते, वहाँ पर तो पता नहीं अजीब व गरीब किस्म का एक काम है।
फेडरल काम मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कराची को लेकर तो 2-4 काम वो गिनवाएंगे, लेकिन बाकी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। सानिया निश्तर साहिबा तीसरे नंबर पर है। सानिया निश्तर साहिबा कोई एक मंसूबा अपना उनका कोई हो, एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आज भी कागजों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह, मतलब फाइनेंस पर को 17वें नंबर पर रखा गया। खजाना, आज ही इमरान खान साहब की सरकार ने सरकारी मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ाई है और ये ऐलान किया गया है कि जी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, जैसे जैसे मजीद बेहतर होगी वैसे वैसे हम जो है वो इसमें वो मुंतकिल करेंगे लोगों तक। तो फाइनेंस 17वें नंबर पर है। अगर मुल्क की माशियत, मईशत, उर्दू 13 साल हो गए मुझे भी 13 साल हो गए, उर्दू मुझे नहीं आती, मुझे 13 साल से ज्यादा हो गए ना, मतलब 20 साल मुझे हो गए लाहौर में, 22 साल। तो जाहिर है मुझे अभी तक उर्दू उस तरह नहीं आती जिस तरह उर्दू वालों को आती है। उर्दू तो उर्दू वालों को आएगी ना, हम तो कोशिश करते हैं बाकी सारे की अच्छी उर्दू बोल ले। तो मईशत जो है, इमरान खान साहब माशियत कहते हैं, रूनियत कहते हैं, खतरनाक कहते हैं, मतलब क्या क्या कहते हैं, लेकिन 13 साल बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू यार एक लीडर दूसरे लीडर की उर्दू के पीछे पड़ा हुआ। मतलब आप ज़हनी हालत देखें और फिर कारकर्दगी सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं ना, तो वो जो माशियत है, जो खजाना है, वजारत खजाना, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं माशियत ठीक हो गई है, ऊपर जा रहा है पाकिस्तान, निकल जाएगा आगे, अब हम वहां पहुंच गए हैं, वो वाली वजारत 17वें नंबर पर है। तो वजारत को दिए जाने वाला सर्टिफिकेट असल समझा जाए या इमरान खान साहब का दावा, क्योंकि कारकर्दगी वजारत की है ना बतौर वजारत। तो वो वजारत तो अच्छा, उसी में ही जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है वो उमर अयूब साहब 23वें नंबर पर रखा हुआ उन्होंने, मतलब। तो अच्छा, खारजा 11वें नंबर पर कुरैशी साहब, मेरा जो बार बार दिमाग आ रहा है घूम फिर के खारजा कुरैशी साहब पर। तो बाकी जाहिर है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स 12वें नंबर पर है। 13वें नंबर पर वजारत दिफा है। दिफा का तो पाकिस्तान में वजीर का तो कोई, वजारत का तो कोई काम ही नहीं होता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जैसे मैंने आगाज में कहा, कि ये सारी चीज़ों पर उन्होंने जो तबसरा किया है वो ये कहा कि इमरान खान साहब ने अपने चमचों को नवाजा है। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी कारकर्दगी कौन सी है, जरा लोगों में जाए ना, दिखाएं, लोग आपको बताएंगे कारकर्दगी। बिल्कुल उन्होंने वो अपना जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ था फैसलाबाद में, उन्होंने उसका हवाला दिया कि जी आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर जरा निकले ना फैसलाबाद में, आपके साथ जो कुछ हुआ है, और अब आप निकले तो हेलमेट पहन के निकलिएगा, हेलमेट। तो इमरान खान साहब क्योंकि बनना चाह रहे थे अपना, हाँ, इसमें जो बाकी है ना शफकत महमूद साहब, ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स वाला मामला, ह्यूमन राइट्स, जो मैं सोच रहा था कि यार कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स की श्री मज़ारी साहिबा अच्छी खातून है, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स आई थी तो वो आंसुओं के साथ रो रही थी। तो उनकी वजारत जो है वो है 5वें नंबर पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स, लापता अफराद का मामला वही का वही है। आए रोज पाकिस्तान में रियासती इदारे या फिर और ताकतवर लोग, ताकतवर ग्रोह, जिस तरह ये प्रियांथा वाला मसला हुआ था सियालकोट में, इस तरह के वाकयात होते रहते पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट्स की तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को तो इशू समझा ही नहीं जाता। वो वाली वजारत पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो है वो 5वें नंबर पर है। खुसरो बख्तियार साहब की वजारत 6ठे नंबर पर है। खुसरो बख्तियार साहब नैब भुगत रहे हैं, नैब में उनकी फाइलें बंद पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर इल्जामात हैं। मुईद यूसुफ साहब की वजारत 7वें नंबर पर है। मुईद यूसुफ साहब की वजारत 7वें नंबर पर मेरिट पर है, मेरिट पर। जब मैं अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रहा था चीजें कि यार क्या क्या करना है, तो इस पर मैंने कहा मेरिट पर है, तो मुझे यूं ना घूर के आंखें फाड़ के देखने लगा क्या पागल तो नहीं हो गए। तो मैंने कहा जी मेरिट पर है। कहते क्यों? मैंने कहा यार कम से कम उन्होंने सच तो बोला था कि भाई इमरान खान साहब फोन पकड़ के सारा दिन देखते रहते हैं कि जो बाइडन का फोन आएगा, नहीं आता फोन। तो वो कहते थे जाकर इंटरव्यूज में मुईद यूसुफ साहब के, जी हमारे वजीर आजम साहब तो मुंतजिर होते हैं, फोन में आंखें गाड़ कर बैठे होते हैं, हमारे वजीर आजम साहब को फोन नहीं आता। रज़ाक दाऊद साहब 8वें नंबर पर हैं जी, मुशीर तिजारत। अब रज़ाक दाऊद साहब 8वें नंबर पर नहीं है, उन्होंने तो जो जाहिर है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की खूबसूरत मिसाल को 8वें नंबर पर रख दिया, पहले नंबर पर होना चाहिए था। शेख रशीद साहब दाखिला, शेख रशीद साहब 9वें नंबर पर है। अब आप सोचें कि रेलवे कितने नंबर पर चली गई थी शेख रशीद साहब की वजह से? 19वें नंबर पर। अब आप सोचें रेलवे 19वें नंबर पर चली गई शेख रशीद साहब की मेहरबानियों से, और उसके बाद आ गए वो भाई जो
फार्म हाउस पे एक ख़ानदान को उठाने वाले, क्या नाम था उनका, सवाती, आज़म सवाती साहब, JUI से फिर इधर आ गए थे। तो वो अब चला रहे हैं रेलवे को, तो रेलवे चलेगी 19वें नंबर पर। जो सबसे अहम वजारतें हैं पाकिस्तान की, वो सारी की सारी पीछे हैं, जिनके ज़रिए मुल्क ने चलना है, वो सारी की सारी पीछे हैं। यहाँ जहाँ सड़क पे गाड़ी चलते चलते गढ़ों में घुस जाती है, वो पहले नंबर पे है। शेख रशीद साहब की वजारत, अमन व अमान की वजारत, दाखिला की वजारत। आजकल पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, लेकिन वो 90 नंबर पर है। तो इमरान खान साहब ने कारकर्दगी की बुनियाद पे ये वजारतों के सर्टिफिकेट दिए हैं, या जबान दराजी की बुनियाद पर? सामने साफ आ रहा है, नजर आ रहा है कि जबान दराजी की बुनियाद पर सारा कुछ दिया गया है। इसी हिसाब से तो शाम अपना कुरैशी साहब का और फवाद चौधरी साहब का नंबर 1 होता, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल उस पर कहा कि जी मैं क्योंकि दूसरे कामों में मसरूफ़ था, अपनी वजारत और मेरी वजारत उस तरह की है नहीं। और ज़ाहिर इत्तलात की वजारत में कुछ तरह कोई मनसूबे तो होते नहीं है, बिल्डिंगें बनती नहीं, सड़कें बनती नहीं, बेचना बूचना ही होता है। तो PTV CTV बेच रहे हैं, तो कुछ इस तरह का काम होता है तो वो कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं इस तरह का काम नहीं हमारा था और कहीं और फोकस था। तो अगली बार से ही फवाद चौधरी साहब अपनी वजारत ठीक चला रहे हैं, मतलब जो वजीर दाखिला को चलानी चाहिए वो ठीक चला रहे हैं। बस सब पूरी कौम सख्ते में है मुराद सईद के नंबर 1 होने पर। कौम को सख्ता क्यों है, इस बात के ऊपर मैं सख्ते में हूं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।